नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है अशोक चौराहा, इंदिरा गांधी पार्क, छोटी काशी, गोला गोकर्ण, जनपद लखीमपुर खीरी। यूजीसी कानून के खिलाफ यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोग इकट्ठा हुए हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। इसके विरोध में नारेबाजी हो रही है, तो सुनिए क्या क्या नारेबाजी हो रही है। भारत माता की सवर्ण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की। जानते हैं क्या बताना चाहते हैं, इस कानून को क्यों खिलाफत कर रहे हैं, आखिर इस कानून की खिलाफत क्यों की जा रही है, जानते हैं और लोगों को सुनते हैं। यूजीसी के खिलाफ में आप लोग आज इंदिरा गांधी पार्क इकट्ठा हुए हैं। कैटेगरी के लोग क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग विवश हो गए। हमको जब विवश किया गया और जब हमारा गला घोटा गया तो हम विवश होकर के आज यहाँ पर अनशन के साथ साथ, ज्ञापन के साथ साथ एक हस्ताक्षर अभियान के तहत जो महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ केंद्र सरकार की मंशा को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की और हमारे मोटा भाई अर्थात अमित शाह की मंशा को, जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत में कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन बड़ा कष्ट इस बात का है थोड़े दिन तो सही चलते रहे, सबका साथ सबका विकास करते रहे। मैंने सुना भी, मैंने देखा भी, कुछ लोग विरोध करते थे तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये विरोध हो सकता है, उनका व्यक्तिगत हो। लेकिन हमने देखा एक ऐसा समाज जो उनका कोर वोटर है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, उनको लगा ये तो नहीं जाएगा ही नहीं। तो उन्होंने एक ऐसा काला कानून जो यूजीसी के 3C एक्ट में उन्होंने निर्धारित कर दिया है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी अवश्य प्रभावित होंगी। और उस कानून के तहत अगर कोई SC/ST छात्र और साथ में OBC छात्र जो कभी SC/ST एक्ट में सम्मिलित ही नहीं था, अगर वो भी हमारे खिलाफ, हमारे उन बच्चों के खिलाफ, हमारी पीढ़ी के खिलाफ झूठा ही आरोप क्यों ना लगाते, तो उस पर जांच कमेटी बैठ जाएगी और उस पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होगी। मुझे इस बात का कष्ट है कि विपक्ष भी आज खामोश है। कोई हमारे सामान्य वर्ग को देखना नहीं पसंद कर रहा, कोई उनकी हक की बात करना नहीं पसंद कर रहा। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है। हम लोग ऐसे हैं, हम ही में से चाणक्य बना है, हम ही से कौटिल्य बना है, हम ही से चंद्रगुप्त बना है, हम ही से समाज आगे बढ़ा है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये चाहे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे वो शास्त्र हो, हर चीज में ब्राह्मण समाज ही आगे निकल करके आगे आया है, क्षत्रिय समाज आगे निकल कर आगे आया है, वैश्य समाज आगे निकल कर आगे आया है। तो मैं आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर कृष्ण कुमार शुक्ला कि अगर केंद्र की मोदी सरकार इस संबंध में चेतती नहीं है तो भविष्य में इससे बड़ा जन आंदोलन हम लोग सड़क से लेकर के रेलवे ट्रैक पर करेंगे। और कोई धमकी नहीं है, ये गांधीगिरी का तरीका है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार चेत जाए, क्योंकि हम ही ऐसे कोर वोटर हैं जो उनके लिए सड़कों तक लड़ाई लड़े हैं। और आज जहां पर वो बैठी है, जहां पर उसने कल्पना नहीं करती बैठने की, और जितने राज्यों में सरकार बनी है उसमें सबसे बड़ा मुख्य योगदान सवर्ण समाज और सर्व समाज का ही है। गुरु जी, ऐसा राजभर ने बताया है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। किसने बताया है? ओपी राजभर ने बताया, लेकिन ये सरकार ऐसी निरंकुश सरकार है, ऐसी तानाशाह सरकार है तो किसी प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय का न्याय को या आदेश को मानने से भी आप कह सकते हैं मतलब इच्छुक नहीं है। सीधे से सर्वोच्च न्यायालय कहा था अगर किसी भी सवर्ण के ऊपर कोई एक्ट लगाया जाता है तो बिना किसी जांच और पड़ताल के उसको क्रियान्वित नहीं करा जाएगा। लेकिन जो यूजीसी का 3C एक्ट है उसके तहत सरकार जो है उसकी मंशा स्पष्ट साफ होती है और जाहिर होती है कि उसकी नजरों में सवर्ण जो है वो विवश है, असहाय है, उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, और वो तो देगा ही और जाएगा कहाँ। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक नोटा भी बटन है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अगर विकल्प नहीं होगा तो हम विकल्प बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से क्या पता जरूरत पड़ी तो आगे चुनाव में उतरने का भी प्रयास करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोलते, अपनी वाणी को बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दीजिए। पंकज वाजपेयी, जिला मंत्री युवा मोर्चा भाजपा। बताइए। ओपी राजभर ने देवी पीछे छात्रों को कहा था ये तो गुंडे हैं, तो वो कब कैसे क्या बयान दे दे उनका कोई मतलब नहीं है, और कब किसकी पार्टी में चले जाए कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए बस। आगे क्या प्लान है? आगे हम लोगों का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, अगर नहीं होगा तो धरने पर बैठेंगे, सब कुछ करेंगे,
और अपनी गाड़ी जो भी ट्रेन है सब जो है बंद करेगी। मैं डॉक्टर सचिन पांडे, सनशाइन हॉस्पिटल गोला में डॉक्टर हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा में प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर हूँ। जनहित की याचिका यूजीसी में यूजीसी की जो याचिका है इक्विटी रोल 3C का, उसका मैं जो एक मौलिक अधिकारों का विरोध किया गया है, मैं यूजीसी का विरोध करता हूँ। मंदिर को जिस तरीके से अपवित्र करने का कार्य इस सरकार ने किया है, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे। और आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये आप कार्य करिए। बाकी लोकसभा राज्यसभा ने पारित होते हुए दो समितियां बनाई, रोहित वेमुला कांड हुआ, फिर उसके बाद में दिग्विजय सिंह की कमेटी की सिफारिश पर इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल किया। हमें किसी वर्ग समाज से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रही है ना रहेगी, लेकिन सबसे दंश पीड़ा हमारी ये है कि सामान्य वर्ग को ही केवल अपराधी श्रेणी में खड़ा कर दिया गया है। तीनों, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, सब हमारे साथ में है, भाई हैं हमारे, लेकिन सामान्य वर्ग की हमेशा दोषी रहेगा। जिस प्रकार से कहा गया है कि महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर वीसी इस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा, महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य इस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा, एक कोऑर्डिनेटर होगा जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा और 7 दिन के अंदर प्राचार्य या वीसी को निर्णय लेना है कि व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। तो ये, और साथ साथ में अगर प्राचार्य निर्णय लेता है तो फिर सीधे सीधे यूजीसी उस प्राचार्य पर कार्रवाई करेगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि सामान्य वर्ग को कुचलने का कार्य ये गवर्नमेंट कर रही है। हम बिल्कुल मुखर रूप से इसका प्रतिरोध करते हैं और मेरी मांग इतनी है कि सामान्य वर्ग का और साथ साथ में सामान्य वर्ग को इस में शामिल किया जाए। साथ साथ में अगर हो सकता है पीड़ित, क्योंकि आज हम कई शिक्षण संस्थान देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षण संस्थान में ही शिक्षण कार्य कर रहा हूँ और हायर एजुकेशन ही है वो, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक रेशियो भी, अगर हम 100 बच्चे हैं अगर किसी क्लास में, तो हम देखते हैं 70 बच्चे उसमें क्या है वो आरक्षित वर्ग से हैं। 30 बच्चे पहले से क्या 30 बच्चे हम देखें कि 70 बच्चों का शोषण कर लेंगे? नहीं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि सही शब्दों में इसको इसमें सुधार करे। हम किसी वर्ग से विरोध में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अतीत सिंह सेंगर एडवोकेट, इस काले कानून से इतना मन दुखी हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, हम जनरल वर्ग ने कभी ओबीसी एससी को अलग नहीं समझा। हम सब भाई, आज वो जमाना क्या था, हम सब मित्र को अंदर ले आते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं और यानी कि पढ़ते हैं। परंतु इस सरकार ने ये योजना ले आकर हम मित्रों में ही खाइयां बांट दी हैं। मेरा बच्चा जब यूसीसी के अंतर्गत विद्यालय में जाएगा, क्या ये संभव है कि 40 बच्चे एक बच्चे के ऊपर अत्याचार की स्थिति होगी? मित्रों, इसका दुरुपयोग होगा। किसी मेरी बेटी यदि यानी कि इस विद्यालय में जाती है, कोई ओबीसी का लड़का उसे छेड़ता है, तो वो कंप्लेंट उल्टी ही यानी कि मेरी बच्ची पे कर देगा, और जिससे हमारी महिलाएं, जिससे हमारी बेटियां उस शिक्षा से कतराएंगी। हम जैसे गार्जियन अपनी बेटियों को उस शिक्षा में एडमिशन नहीं दिलाएंगे। मित्रों, आज यह समय आ गया है, यदि यह काला कानून वापस नहीं लिया गया है तो हम जनरल वर्ग ईंट से ईंट बजाने के लिए सरकार के लिए तैयार रहेंगे। यह आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है। अब समय आ गया है, जो प्रतिभाशाली है वो आगे आना चाहिए। 70 साल से आरक्षण की जो मांग होती रही है, क्या वो जायज है? आप देश 70 साल आजाद पहले आरक्षण दिया गया था, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप देखें IAS PCS जो यानी कि उनके भी बच्चों की फीस माफ होगी। हमारे साथ का हमारा भाई रिक्शा चलाता है, वो बच्चे को पूरी फीस देता है। क्या यह जायज है? मित्रों, अब समय बदल गया है, अब हमारी सरकार को भी चेतना चाहिए। और मैं अपने आए हुए सभी जनरल साथियों से भी कहना चाहूंगा कि अब आप लोग एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाइयों को लड़ने का ऐलान कीजिए। हम सब हमारे मित्र सब जाती है। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। परिचय दीजिए अपना। आई एम मिथिलेश अवस्थी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी। सुन ले, यूजीसी कानून जितना जल्दी हो सके रोल बैक वापस लीजिए, वरना तुम्हारी औकात का पता लग जाएगा आने वाले समय में। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण अवस्थी है, मैं जिला उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। यूजीसी कानून के खिलाफ आज तमाम जनरल वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे आप?
माननीय मोदी जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम सवर्ण लोगों ने आपको बड़ी ही उम्मीदों के साथ अपना मत दिया था, जिस कारण आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मेरी आपसे याचना है, निवेदन है, प्रार्थना है कि यूजीसी का जो ये आप अध्यादेश लाए हैं, इसको आप तत्काल प्रभाव से वापस करें, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी से मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, निवेदन है कि हम अभागे सवर्ण हैं, हम अभागे सवर्णों पर इतना जुल्म मत ढाओ कि हम लोग आपके समर्थक होने के बजाय आपके विरोधी हो जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सरकार बनाने वाले, बीजेपी की सरकार बनाने वाले सवर्ण वर्ग के लोग और जनरल वर्ग के लोग ही हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार ने कानून वापस न लिया तो उसका खामियाजा? ये माननीय मोदी जी, ये आपके गले की फांस बन चुका है। यदि आप इस अध्यादेश को वापस लेते हैं तो बैकवर्ड और दलित नाराज हो जाता है। यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो ये सवर्ण समाज जो है ये नाराज होता। इसका एक ही तरीका है कि जो ये अध्यादेश आया है, इसमें जो उन्होंने 5 लोगों को रखा है, एक दिव्यांग, एक दलित, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा, उसमें 2 आदमी सवर्णों को भी बैठा दिया जाए। इससे हम लोगों को न्याय भी मिल जाएगा और हम सवर्ण लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय मोदी जी, जय योगी जी। मोदी जी, आपसे पुनः प्रार्थना है कि इस अध्यादेश को आप वापस लें, वरना आगामी विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को आपके खिलाफ मत देना पड़ेगा अपना। आज यूजीसी कानून के खिलाफ तमाम जनरल कैटेगरी के लोग इकट्ठा हुए हैं इंदिरा पार्क में, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, काला कानून तो बहुत ही बुरा है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा था। उनका एक नारा था, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से प्रेरित भाजपा आज हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है। इसके तहत यूजीसी कानून लाया गया है और जिसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि किसी की सुनवाई नहीं है। अगर कोई दोषी नहीं भी है तब भी उसको कटघरे में डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव तो पड़ेगा ही। और सरकार कोई रेप के कानून नहीं ला पाई, किसानों के लिए कोई कानून नहीं ला पाई, किसी मजदूर के लिए कोई कानून नहीं ला पाई और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कानून नहीं ला पाई जो राजनीति में होते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ना उनकी कोई संपत्ति की जांच होती है, केवल जनता को भरमाने के लिए कोई भी निकाल दिया जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना इस छोटी सी जो सभा है उसको बृहद रूप में एकत्रित किया जाएगा। क्या लग रहा है इस तरीके से यूजीसी का विरोध करने से सरकार बैकफुट पे आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी, क्योंकि जनता को एक अधिकार दिया गया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है, क्योंकि हम लोग सभी स्वतंत्र हो चुके हैं, तो ये हमारा अधिकार है। यूजीसी के खिलाफ जनरल कैटेगरी के लोग आज गोला में एकत्रित हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? भारतीय संविधान में SC, ST, OBC को तमाम सुविधाएं, आरक्षण या कोई झगड़ा हो जाता है तो SC, ST का प्रावधान क्योंकि पहले से ही था। जब भारतीय संविधान में तमाम सुविधाएं SC, ST, OBC को पहले से थी, अभी हमारे आपके सवर्ण समाज के बच्चे 80-90 नंबर लाके कहीं न कहीं नौकरी नहीं पा सकते हैं और ये लोग 40 नंबर पाके नौकरी भी पा रहे हैं। उसके बाद सरकार द्वारा, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो ये अभी यूजीसी कानून लाया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि सवर्ण समाज ने आपको ताज पहनाया था, आपको सिंहासन पर बैठाया था और अगर यूजीसी में
संशोधन नहीं हुआ या काला कानून वापस नहीं लिया गया तो यह सवर्ण समाज ही आपको सिंहासन से उतारकर आपका ताज छीनने का काम करेगा। इस कानून के खिलाफ तमाम जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? बताना क्या, आगे हम लोग तो उम्र बीत गई है, आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया है। आगे हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा। आज हम लोग भाजपा का परचम हम लोग यहाँ तक लहरा दिया है कि हर तरफ भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय है, तो इसके खिलाफ आवाज हम लोग उठाएंगे, चाहे दिल्ली तक जाना पड़े। ये कितने दिवसीय ये विरोध प्रदर्शन है? कितने दिवसीय विरोध प्रदर्शन है? ये जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक है ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा जी। क्या लग रहा है कि कानून वापस हो जाएगा? हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, हमारे घर में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे गार्जियंस है, वो वही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। असली जी, आज यूजीसी कानून के विरोध में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जनरल कैटेगरी के लोग अपने अपने विचार रख चुके हैं, आप अपने विचार रखिए। देखिए, ये जो कानून आया है ये हमें अपने ही खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमको जाना पड़ रहा है। ये इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग भाजपा के ही थे और भाजपा के हम रहना चाहते थे, लेकिन अब हम लोगों को मजबूरी है कि इस तरीके का ये कानून ला करके और हमको मजबूरन इस पार्टी से अलग सोचना पड़ेगा। आपके विरोध प्रदर्शन से क्या लग रहा है, हुकूमत जो है वो कानून वापस लेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब लोग एक साथ में इस तरीके से पूरा कोशिश करेंगे और प्रयास किया जाएगा तो इसके खिलाफ जो है तो जरूर विचार किया जाएगा और वो लोग विचार करेंगे और विचार करने के बाद में ये वापस भी होगा कानून। आज यूजीसी कानून के विरोध में जनरल कैटेगरी के लोग गोला में इकट्ठा हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपने विचार में हमारे साथ अन्याय, भाई परिवार है हमारा, बहुत ही दुखद है कि जो सरकार सवर्ण समाज के मुख्य रूप से जो पार्टी कही जाती थी, आज इसी सरकार ने सवर्णों की वो स्थिति ला दी है कि मजबूरन हम लोगों को रोडों पर बैठना पड़ रहा है। ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कहनी पड़ रही है। क्योंकि मैं वैश्य समाज से आता हूँ, सबसे ज्यादा दुखद तो हमारे वैश्य समाज के लिए है। एक हमारा इकलौता वर्ग ऐसा है जिसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों वर्ग आते हैं। इस सरकार के इस यूजीसी कानून के कारण हमारे खुद के समाज में विभाजन की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है, विचारों में मतभेद पैदा कर दिए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी को ये है विचार है कि हम लोग इस धरने प्रदर्शन से सरकार जागेगी, इस काले कानून को वापस लेगी। क्योंकि जब इस जनता ने सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कही है, तब तक बड़ी बड़ी सरकारों को जनता के आगे झुकना पड़ा। मेरा भी आपके माध्यम से अपने सभी सवर्ण साथियों से यही अनुरोध है कि संयम बनाए रखें और सभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकार से कहे। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार अपने इस फैसले पर, सवर्ण समाज विरोधी इस फैसले पर पुनर्विचार जरूर करेगी। मेरा नाम अवनीश मिश्रा है, बंधन गेस्ट हाउस और यूजीसी के खिलाफ जनरल कैटेगरी के लोग गोला में इकट्ठा हुए हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अब भी संज्ञान में इस मामले को ले लें। जो ये यूजीसी काला कानून लाए हुए हैं, ये जो यूजीसी काला कानून लाए हुए हैं, ये सिर्फ सवर्णों को ही टारगेट करके जो चलाया जा रहा है। अभी तक वो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, लेकिन आज ये सबको हिंदुओं को ही आपस में लड़वा कर छोटे छोटे कुनबे बना करके पता नहीं उनकी क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं। इसलिए अभी लगता है उनको यूजीसी कानून वापस लेकर के और अपने आप को सहज कर लें। अभी हमने जनरल कैटेगरी के लोगों को सुना है जो यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने बताया है कि इसका प्रभाव आने वाली जो जनरेशन है उसमें पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है
सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा में पारित हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें रोल माना जा रहा है। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो SC ST और OBC के लोग इस कमेटी में होंगे तो इसमें किसी न किसी को जनरल कैटेगरी को रखा जाए ताकि कोई समस्या ना उत्पन्न हो। दरअसल 3 दिवसीय कार्यक्रम इस समय सदर चौराहे पर चल रहा है। आक्रोशित जनता ने यहाँ तक कह दिया है, आक्रोशित सवर्ण वर्ग के और जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने ये कानून का फैसला लिया तो जिस तरीके से हम लोगों ने ताज पहनाया था भाजपा सरकार को, उसी तरीके से ताज हम लोग छीन भी लेंगे। बहरहाल सरकार को ऐसे मसलों में सोचना चाहिए कि जनरल के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, इसलिए जनरल कैटेगरी के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है और कितनी जल्दी ये प्रदर्शन समाप्त होता है। ये प्रदर्शन न केवल यही बल्कि पूरे देश में इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो जनरल कैटेगरी की सरकार मानी जाती है, तो यहाँ पर वैश्य समाज के लोग भी बैठे हुए हैं और लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कहा है। अब इसी के साथ में देखना ये सरकार आगे क्या निर्णय लेती है और किस नतीजे पर पहुंचती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।